तो लातविया में ये जो डेवलपमेंट हुआ है इस पर सभी की नजरें हैं, आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि यहां से जिस तरह से ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी, जिस तरह से मदद की जा रही थी, उसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं और अब लातविया में एक ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इस अटैक के, इस हमले के मायने क्या है, मतलब क्या है? लातविया की ड्रोन फैक्ट्री में आग के बाद पश्चिम में सरगर्मी है, वेस्टर्न कंट्रीज में सरगर्मी है। ये देखिए, इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लातविया की ड्रोन फैक्ट्री में यह भीषण अटैक हुआ है और पूरी फैक्ट्री को एक तरह से कर दिया गया है बर्बाद। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में जबरदस्त सरगर्मियां नजर आई हैं। लातविया की यह ड्रोन फैक्ट्री अमेरिकी नियंत्रण में है, पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल में है। लातवियाई ड्रोन फैक्ट्री में आग हादसा है या फिर कोई बड़ा हमला अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। रूस के कट्टर विरोधियों में शामिल रहा है लातविया और ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बड़ा सवाल युद्ध की शुरुआत से ही खुलकर यूक्रेन के साथ है लातविया और वहां ये सब कुछ हुआ है। 2 हफ्ते पहले रूस ने लातविया को बाकायदा सख्त चेतावनी दी थी। ओलंपिक से रूस को बाहर करने पर भी सबसे मुखर नजर आया था लातविया और अब लातविया में एक ड्रोन फैक्ट्री हो गई है बर्बाद। सवाल रूस पर भी उठ रहे हैं, शक रूस पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लातविया में जो कुछ हुआ वो कितना गंभीर है, ये आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान से रूस को ड्रोन की सप्लाई की जा रही है और लातविया से यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। टारगेट पर क्या ये पूरी की पूरी ड्रोन सप्लाई चेन है? ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला होता है, ईरान के इस्फहान में निशाना बनाया जाता है ड्रोन फैक्ट्री को और अब लातविया में ड्रोन फैक्ट्री जलकर राख हो गई है और आशंका यही जताई जा रही है कि ये कोई बड़ा हमला था जिसमें इस फैक्ट्री को टारगेट किया गया। 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या लातविया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है? यह तो सबसे बड़ा सवाल है ही। क्या लातविया में ईरान का बदला लिया गया? यह बहुत अहम सवाल है जिसके बारे में आज पड़ताल जरूरी है। क्या दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? ये वो तमाम अहम बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अंशु जोशी मौजूद हैं हमारे साथ, विदेश मामलों की जानकार, और सुमित कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन चतुर्वेदी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान में इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया जाता है, नाम लिया जाता है अमेरिका का, हाथ बताया जाता है इजराइल का, क्योंकि ईरान ड्रोन की सप्लाई कर रहा है रूस को। और अब लातविया, जहां पर अमेरिकी ड्रोन से एक तरह से तैयार हो रहे थे जो मदद के लिए पहुंच रहे हैं यूक्रेन में, इन दोनों घटनाओं को कैसे जोड़कर ना देखा जाए? समीर, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो अभी लग रहा है वो हो सकता है कि इसमें कोई साजिश हो, सैबोटाज हो, और इट कैन बी ए कोइंसिडेंस ऑल्सो कि अगर कुछ एक हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसी फैक्ट्रीज में काफ़ी चांसेस होते हैं थोड़ी सी भी लापरवाही हुई और आपने सावधानी नहीं बरती तो आग लग सकती है। बड़ा हाईटेक इक्विपमेंट होता है, हाईटेक मशीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं, फ्यूल होता है, सब कुछ ऐसी जगहों पर होता है जिससे कि आग लगने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। लेकिन जो जैसा आपने कहा, ये साजिश भी हो सकती है, ईरान में जो हुआ उसका एक रिएक्शन हो सकता है और सैबोटाज भी हो सकता है। ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।